श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी को पता है कि अभी पितृ पक्ष के पवित्र दिन चल रहे हैं और कल 12 अक्टूबर को पितृ पक्ष की प्रदोष भी है, त्रयोदशी तिथि भी है और साथ ही साथ मासिक शिवरात्रि भी है। देखो, शिवरात्रि का जो उपाय हम करते हैं वो हमें रात में ही करना चाहिए, क्योंकि रात्रि का ही महत्व होता है। शिवरात्रि यानी कि रात्रि में ही भगवान शिव के ऊपर कुछ विशेष चीज़ अर्पित करनी चाहिए। देखिए, कल का दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ है, क्योंकि कल पितृपक्ष की शिवरात्रि है और कल के दिन गुरुवार का दिन भी है। तो आपको बहुत ही प्यारे से उपाय करना है। आज के इस पूरे वीडियो में 3 बहुत ही सुंदर से उपाय के बारे में हम बात करेंगे। पहला उपाय वृष कपि वाला उपाय है, जो कि आपके घर की सारी परेशानियों को दूर करने वाला है, आपके घर के पितरों को प्रसन्न करने वाला है। और ये उपाय केवल और केवल आपको मासिक शिवरात्रि जो कि पितृपक्ष की है और जो अभी अमावस्या आएगी ना, उस दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो, पहला उपाय बहुत ही ज़्यादा खास है। दूसरा जो उपाय होगा वो मात्र एक फूल से और एक लोटे जल से आपके पितृ कैसे तृप्त होते हैं, कैसे प्रसन्न हो जाते हैं इस शिवरात्रि पर, यह भी उपाय आपको रात्रि में करना है। और तीसरा जो उपाय होगा वो आपको बेलपत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने वाला, किस्मत को चमकाने वाला एक महा उपाय करना है। तो देखो, 3 उपाय के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय पितृदेव ज़रूर लिखें। देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। ये उपाय है वृष कपि वाला उपाय। देखो, करना क्या है, आपको लेना है इस उपाय के लिए क्या क्या चीज़ लेनी है पहले ये समझ लो। आपको 1 चुटकी जौ लेना है, ठीक है। 1 टुकड़ा गुड़ का लेना है। साथ में लेना है चावल की बनी हुई खीर। देखो, खीर भी बना सकते हो या चावल से कुछ भी मीठा आप बना सकते हो। तो मीठा अगर बनाने जाओगे, इससे अच्छा है कि खीर बना लो, ठीक है। दूध के अंदर चावल डालना और शक्कर डाल करके खीर का आप बना लेना, ठीक है, खीर बना लेना। चौथी जो चीज़ होगी वो आपको लेनी है रोटी। और रोटी के आप जैसे कि रोटी बनाओगे ना, तो हो सके तो बिना नमक की रोटी बनाना। रोटी आप जैसे पूरी बनाओगे और उसी रोटी के 2 टुकड़े आपको कर लेना है। आ गई आपको बात समझ में। गुरुवार का दिन है, शिवरात्रि का दिन है। ये उपाय आप सुबह करेंगे, ठीक है। शाम के समय ये उपाय नहीं होता है, ठीक है। सुबह का समय मासिक शिवरात्रि भी है और प्रदोष की तिथि भी लगी हुई है, तो आपको ये उपाय सुबह के समय करना है। आपको ये सारी सामग्री लेकर के किसी भी गौशाला में आपको जाना है या जहाँ कहीं भी गौ माता हो वहाँ पर आपको जाना है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, गुरुवार का दिन है तो हो सके तो लाल रंग की गौ माता के वहाँ पर आप ये प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो आप सफ़ेद रंग की गौ माता को भी ये खिला सकते हैं। कैसे खिलाना है समझना। ये 1 रोटी है, इस रोटी के 2 टुकड़े कर लेना। अब ये 1 रोटी जिसके 2 टुकड़े करे हैं, इसी रोटी को, आधी रोटी को इसके ऊपर रखना है। लेकिन ऊपर रखने से पहले इसके ऊपर 1 चुटकी जौ रखना है आपको, 1 टुकड़ा गुड़ का रखना है और जो खीर बनी है ना, मात्र 1 चम्मच खीर इसके ऊपर रखना है। आगे आपको बात समझ में। ये तीनों चीज़ रखना है और इसी के ऊपर रोटी रखना है और उसके बाद ये गौ माता को खिलाना है। लेकिन जब आप खिलाओगे तब आपका जो मुख होगा वो साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। और जब आप खिलाओगे तब आपको वृष कपि, देखो स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा, कोई विश्व कपि बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, लेकिन वृष कपि होता है। तो वृष कपि का नाम लेकर के आपको ये खिलाना है। आप जिससे ये खिलाएंगे आपके घर के अंधकार दूर होंगे। देखो, गुड़ जो होगा वो सौभाग्य में वृद्धि करता है, चावल जो होगा वो धन संबंधित परेशानियों को दूर करता है। तो इसीलिए ये उपाय आपको करना है। पूज्य गुरुदेव ने अभी ही कथा में बताया है, इसीलिए आपको बताने का एक छोटा सा प्रयास किया है। देखो, ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय भी आपको शिवरात्रि पर करना है, लेकिन रात में करना है। देखो, अगर आपके पितृ जो हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो तृप्त नहीं हुए हैं, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पितृदोष बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, आपके पितृ आप पर प्रसन्न नहीं है, तब आप ये उपाय कर सकते हैं। आपके पितरों की तृप्ति के लिए, आपके पितरों की मुक्ति के लिए, आपके पितरों की सुख शांति के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। क्योंकि देखो, पितृ प्रसन्न होते हैं ना, तो हमारे घर में, हमारे जीवन में ऐसे ही सुख शांति चली आती है। देखो, यदि आपने अभी तक पितृ पक्ष के अंदर कोई उपाय नहीं करा हो या कोई उपाय करा भी हो और आपको ऐसा लगता है कि अभी भी हमारे पितृ प्रसन्न नहीं हुए हैं, देखो, सर्व पितृ अमावस्या पर तो आप ये
उपाय करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ इस शिवरात्रि की रात्रि में भी ये उपाय करेंगे। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा खास है। मात्र एक फूल लेना है, ठीक है। फूल खंडित नहीं होना चाहिए, फूल तोड़ करके लेकर के आना सुबह और ये शाम को उपाय करना। देखो, फूल जो होगा वो सफ़ेद रंग का होना चाहिए, कोई भी फूल चलेगा, ठीक है। केतकी का फूल नहीं उपयोग में लिया जाता, बाकी सारे फूल आप उपयोग में ले सकते हैं। सफ़ेद रंग का फूल होना चाहिए, ठीक है। साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। अब इस उपाय को समझना, जो तांबे के पात्र के अंदर जल जो भरोगे वो आपके घर के मटके का भरना है और मटके के पास में ही ये आपको रख देना है, ठीक है। साथ में आपके हाथ में, सीधे हाथ में आपको ये फूल रखना है सफ़ेद रंग का। अब आपको आपके पितरों का स्मरण करना है। जहाँ पर आपका मटका है वहीं पर आपको खड़ा रहना है और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करना है। ओम पितृ देवताय नमः का 11 बार जाप करना है और पितृ आशीर्वाद में बदलें और पितरों के निमित्त ही ये जल भगवान शिव के ऊपर हम अर्पित करेंगे, ऐसी कामना करते हुए आपको ये उपाय करना है। अब आपको समझना है कैसे करना है। आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखो, पितृ तृप्त हो, पितरों के नाम से शिव जी पर ये उपाय करेंगे, पितृ इससे प्रसन्न होते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक सफ़ेद रंग का फूल भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है पितरों के नाम से। देखो, जब आप ये उपाय शिवरात्रि पर करोगे, पितृपक्ष की शिवरात्रि पर, तो जब फूल आप चढ़ाओगे ना, तो फूल कैसे चढ़ाना, जो फूल का जो हिस्सा होगा ना वो भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श होना चाहिए। डंडी ऊपर की साइड होगी। आ गई आपको बात समझ में। फूल कैसे रखोगे, फूल का हिस्सा भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श होना चाहिए। अब आपके पास एक लोटा जल जो है वो फूल के ऊपर बिल्कुल पतली धारा से, फूल गिरना नहीं चाहिए इसलिए बिल्कुल पतली धारा से थोड़ा थोड़ा जल करके आपको पूरा जल आपको अर्पित करना है। जब आप अर्पित करोगे तब आपके पितृ जो हैं वो तृप्त होते जाएंगे। जैसे ही भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पित होगा और जो कटी भाग रहता है ना, कटी भाग से जैसे ही जल बाहर निकलेगा और उसके बाद जलाधारी के वहाँ से निकल करके जो पितरों का स्थान होता है, शिव जी के नीचे जहाँ पर जल गिरता है वो पितरों का स्थान होता है। जैसे ही वो जल पितरों के नाम से अगर शिव जी पर चढ़ता है और पितरों के स्थान पर ही गिरता है तो इससे पितृ तृप्त हो जाते हैं। तो ये उपाय बहुत ही खास है, इस शिवरात्रि पर ये उपाय मत छोड़ना। तो ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे और अंतिम उपाय की, जो कि है सबसे ज़्यादा विशेष। देखो, ये आपको करना है पीले चंदन से और ये आपको करना है बेलपत्र से। बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो भगवान शिव के मंदिर से जा करके ले करके आ जाना, शुद्ध जल से धो देना और उसका प्रयोग आप कर लेना। देखो किस प्रकार से करना है। तांबे का पात्र लेना, उसके अंदर जल भरना, ठीक है। बेलपत्र लेना और साथ में एक पीला चंदन लेना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है। अब आपको क्या करना है, बेलपत्र खंडित नहीं लेते हैं। विशेष ध्यान रखना, अगर बेलपत्र खंडित होगा तो आपका उपाय कोई काम का नहीं होगा। इससे तो उपाय भले मत करना, लेकिन खंडित बेलपत्र आपको उपयोग में नहीं लेना है। बेलपत्र लेना, बेलपत्र की जो चिकनी वाली साइड है जहाँ पर ये जो तीनों पत्तियों का समागम होता है ना, जो मिलती है तीनों पत्तियाँ जहाँ से जुड़ती है, ये जो बीच का पॉइंट है यहाँ पर आपको पीला चंदन लगाना है। आ गई आपको बात समझ में। एक चुटकी पीला चंदन, पीले चंदन के अंदर थोड़ा सा जल मिलाना और सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है जिससे अनामिका उंगली कहते हैं, अनामिका उंगली में आपको पीला चंदन लगाना है और बीचों बीच में आपको पीले चंदन की टीकी आपको लगा देनी है, ठीक है। अब देखो, ये आपको सीधे हाथ में रखना है बेलपत्र और उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का 108 टाइम्स आपको जाप करना है। देखो, पूज्य गुरुदेव ने 108 बार ही बोला है, इसीलिए कह रहे हैं 108 बार, नहीं तो 11 बार भी बोल सकते हैं, 21 बार भी बोल सकते हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने 108 का बोला है तो 108 बार ही आपको जाप करना है। देखो, ये उपाय है किस्मत को चमकाने का, रूठी हुई किस्मत को जगाने का। इस शिवरात्रि पर, पितृपक्ष की शिवरात्रि पर आपकी किस्मत जो है वो चमक उठेगी, आपके जीवन के दुर्भाग्य दूर हो जाएंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनात् मृत्यु और मोक्षे मामृतात्। इस मंत्र का, श्लोक का 108 बार आपको जाप करना पड़ेगा। देखो, कई बोलेंगे कि भैया हम जाप नहीं कर सकते हैं, तो देखो, अगर आप जाप नहीं कर पाते हो ना तो आप ये उपाय मत करना। दूसरा उपाय सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सिंपल सा उपाय है, वो आप कर लेना, इस उपाय को छोड़ लेना, ठीक है। अगर आप जाप कर सकते हो तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। पीला चंदन मिश्रित ये जो बेलपत्र है ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर उल्टा अर्पित कर देना है और तांबे के पात्र के अंदर जो जल है वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना है, आपका भाग्य जो है वो चमक उठेगा, आपके जीवन से दुर्भाग्य जो है वो दूर हो जाएंगे। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा उपाय था। देखो, आज के इस पूरे वीडियो में
हमने बहुत ही सुंदर से उपाय के बारे में बात करें हैं। ये तीनों उपाय में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।